न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ यूपी के हाथरस और हरियाणा के फरीदाबाद में हुई गैंगरेप के बाद हत्या की घटनाओं को लेकर देश भर के लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज रेवाड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देश की सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद मीडिया जहां लगातार इन मामलों को उठा रहा है, ऐसे में आखिर सरकारें कर क्या रही हैं कि जिस परिवार के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ उस पीड़ित परिवार से किसी को मिलने तक की इजाजत नहीं है। आखिर यहाँ कौन सा कानून काम कर रहा है? उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी मामलों को लंबा न खींचते हुए प्रक्रिया को छोटा करके जुर्म साबित होने पर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ हाथरस व फरीदाबाद में हुई इन घटनाओं के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और केंद्र सरकार ऐसा कानून लाए कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां अपने आप को सुरक्षित समझे तथा इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को या तो चौराहे के बीच फंदा जलाया जाए या फिर सरेआम फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध करने की सोच भी न रख सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज का ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में। संगठन की हमारी मांग है कि हाथरस में हुई बेटी के साथ घृण्य अपराध फरीदाबाद में भी हुआ है, पलवल में भी हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। केंद्र सरकार से हमारी मांग है इस तरह के राक्षसों को जितनी जल्दी हो सके फांसी की सजा दी जाए। कानूनी प्रक्रिया को बहुत लंबा ना खींचा जाए। जब ये साबित हो गया, उनका जुर्म साबित हो जाता है, दोष साबित हो जाता है, उसको बहुत लंबा ना खींच के सजा जल्दी से जल्दी दी जाए। उस बेटी के साथ हुए अन्याय को न्याय में तब्दील किया जाए। लगातार इस तरह के मामले जो देश भर में होते आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही? सरकारों से हमारी यही मांग है ना कि सरकार बहुत जगह फेल हो रही है। अब यूपी के अंदर हाथरस के अंदर पुलिस प्रशासन किस सरकार के नेतृत्व में काम कर रहा है, सभी जानते हैं। किस तरह की वो डोलमोल अपनी नीति से कार्रवाई कर रहे हैं, सभी के सामने है। मीडिया 3 दिन से लगातार दिखा रही है। पूरे गांव को प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, किसी मीडिया को नहीं जाने दे रहे, किसी परिवार के रिश्तेदारों को नहीं मिलने दे रहे। उस परिवार के साथ क्या हो रहा है, समाज को, देश को, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा। ऐसा कौन सा कानून आ गया देश के अंदर कि जिस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है उस परिवार से कोई पुलिस के अलावा मिल ही नहीं सकता? ये नियम कौन सा है, ये कानून कौन सा है? तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा आक्रोश हमारे दिल में है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर समाज की, हर वर्ग की, हर जिले की, हर क्षेत्र की बेटी अपने आप को सुरक्षित समझे। इस तरह का सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार लेके आए। अपराध की सजा देने में जरा भी कोताही ना बरती जाए और एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने पेश हो, इस तरह के अपराधियों को चौराहे के बीच में जिंदा जलाया जाए, जिंदा फांसी पे चढ़ाया जाए। इस तरह का आक्रोश इस समाज में, हिंदू समाज में भरा हुआ है। प्रबोध शर्मा। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन जो आज आपने शुरू किया है? आज ये जो किया हमने एक दिवसीय धरना है और प्रदर्शन है। और ये हाथरस की जो बेटी, जो वाल्मीकि की बेटी है, इसके साथ जो कांड हुआ है, उसमें कुछ राजनीतिक तत्व जो है वो सारे केवल वाल्मीकि समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी कहकर और एक प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हमारा ये मानना है हमारे संगठन का कि ये दलित समाज की बेटी नहीं है, ये हमारे हिंदू समाज की बेटी है और पूरे समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। तो इस प्रकार किसी भी बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी कौन कौन संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रदर्शन धरने में? हमारा ये केवल अब अपना संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल। कोई और संगठन भी इसके समर्थन में अभी तक आया है? नहीं, हमारा संगठन अपना अलग है। क्या आपका धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में है? नहीं, पूरे देश में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर भी लगभग चल रहा है।
जहाँ जहाँ पे सूचना हुई। शिव कुमार, जो घटना हुई है हाथरस के अंदर, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके जो घटना हुई है ये इतना जघन्य अपराध हुआ है। जिस तरह से उन दरिंदों ने अपनी बेटी के साथ, हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का जो कुकृत्य किया है, उनकी गर्दन तोड़ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, उससे फांसी से कम सज़ा की हम उनके लिए मांग ही नहीं करते। उनको अगर फांसी से भी बढ़ के कोई सज़ा हो सकती है तो वो देनी चाहिए, और वो भी बीच चौराहे पर, ताकि और लोगों को भी पता चले किस प्रकार की हम जो घटना करते हैं, ये लोग राक्षस जो लोग हैं उनको भी आगे डर उनके मन में पैदा हो कि अगर हम इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो हमारे लिए भी यही सज़ा आगे के लिए होगी।